बोलिए। मेन वर्ब। एक्चुअली हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब हमने बदला है कि वर्ब क्या होता है, आपने देखा इससे पहले वर्ब क्या होता है, बदलाइए। हमने बोला द वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेटस और पोजीशन दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वर्ब किसे कहेंगे आप, जो क्या करेगा, एक्शन को, स्टेटस को और पोजीशन को व्यक्त करेगा, उसे ही हम कहेंगे वर्ब। ठीक है, अब हमने उस वर्ब का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो हमने डिवाइड किया उसको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग और दूसरा हमने उसको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। याद कीजिए, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमने बताया था आपको कि मेन वर्ब में क्या क्या आ सकता है। मेन वर्ब को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और एक्शन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कहेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और क्या कह सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, अगर आप देखें इसमें टाइप्स ऑफ वर्ब, तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ब को मेंशन करेंगे। जैसे पहला मेन वर्ब है, दूसरा क्या है, इसी का नाम हमने रखा है प्रिंसिपल वर्ब। और जैसे आपको पता है हम इसी को बोल सकते हैं एक्शन वर्ब, और क्या बोल सकते हैं इसको, लेक्सिकल वर्ब। क्या बोल सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, इसी को जो हम लोग जानते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब। बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब, क्या आप चाहे तो लिंक वर्ब भी बोल सकते हैं। एक और बच गया इसमें जो आ जाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, तीसरा है जो आ जाएगा कौन सा, इसमें आ जाएगा ट्रांजिटिव भी पढ़ना है हमको, तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव मेन वर्ब। चौथा आ जाएगा इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। पांचवा आ जाएगा डायनामिक मेन वर्ब। छठा आ जाएगा स्टैटिक मेन वर्ब। और सातवां जो होगा वो क्या आ जाएगा, नॉन फाइनाइट बोलेंगे हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी वर्बल वर्ब भी। ठीक है, इसको हम कभी कभी वर्बल वर्ब भी बोल देते हैं। तो यही है जिसको हमने काइंड में क्या किया था, डिवाइड किया था। अभी जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, हम पहले मेन वर्ब पढ़ेंगे, फिर हम सबको पढ़ेंगे, इसको एक बार नोट कीजिए। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मेन मेन मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। क्या होगा, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होता है, ये जब भी वाक्य में आता है तो मुख्य क्रिया को व्यक्त करता है। अब क्रिया क्या है, क्रिया एक ऐसे वर्ड है जो एक्शन को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिया इक्वल टू एक्शन, हम ये कह सकते हैं। तो मेन वर्ब का काम क्या है, जब भी वाक्य में आएगा तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा एक्शन को। किसको एक्सप्रेस करेगा, एक्शन को। और उसका सीधा संबंध, उस करने का, उस काम को व्यक्त करने का सीधा संबंध उस शब्द का किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। इज दैट क्लियर, क्या बोलेंगे, कहेंगे द वर्ड व्हिच expresses action and direct relates to the subject। बोलिए the word नहीं बोलेंगे, the verb which expresses action and direct relates to the subject, that is called main verb। क्या हो जाएगा,
एक ऐसा वर्ब जो क्या करेगा, एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उस वर्ब का सीधा संबंध किसके साथ हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ, तो अब उसे कहेंगे मेन वर्ब। वो वर्ब तो होगा, बट वर्ब में मेन वर्ब कब होगा, जब वो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उसका सीधा संबंध किसके साथ होगा, तो ध्यान रखेंगे ई क्या करता है, तो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और इसका जो रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन, वो किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है, उसे ही आप बोलते हैं मेन वर्ब। बात समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं राम प्लेज चेस। राम शतरंज खेलता है, ध्यान देंगे, राम शतरंज खेलता है। इस वाक्य में जो खेलना है, तो खेलना क्या है, एक्शन है, खेलना क्या है, एक्शन है, काम है, और इसका सीधा संबंध किसके साथ है, राम के साथ। खेल कौन रहा है, राम, तो सब्जेक्ट के साथ सीधा संबंध है, इसीलिए इसी को आप बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्शन है, ये एक्शन है? तो एक्शन को पहचानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, एक ऐसा काम जिसे करने में हमारा पार्ट ऑफ बॉडी मोशन में आता है। किस में आता है? मोशन में, गति में। जैसे आप देखेंगे हंसने में आपके पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग होगा, रोने में भी पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने में जब कभी भी आपके शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग किया जाएगा, वो गति में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जब ये मोशन में आया तो इसका मतलब हो गया, वो क्या हो गया, काम हो गया। क्या हो गया? और ध्यान रखेंगे, अब मेन वर्ब है तो ये क्या करेगा, एक्चुअली पहले ये वर्ब है तो क्या करेगा, ये मेन वर्ब होने के लिए इसे सारे गुण होना चाहिए। पहला ये क्या करेगा, काम को व्यक्त करेगा, और दूसरा इसका संबंध किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ। यहाँ देख सकते हैं प्ले, खेलना, खेलने में हमारा पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है, मोशन में जाता है। हम जब भी कुछ करते हैं हमारा पार्ट ऑफ बॉडी मोशन आ जाता है, ठीक है। अब हंसिएगा तो हंसने में भी मुंह का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, है, होगा। तो हंसने में, खेलने में, गाने में, दौड़ने में, उठने में, टहलने में, बैठने में, सब कुछ में आपका क्या हो रहा है, पार्ट्स ऑफ बॉडी मोशन में आ रहा है। तो आप इस सब से याद रख सकते हैं कि जब भी हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी गति में आएगा तो उससे एक्शन का व्यक्त होगा। किसका व्यक्त होगा, बोलिए, किसका व्यक्त होगा, स्पीक लाउडली। हाँ, बहुत बढ़िया। स्पीक लाउडली बोले थे, को ने बोला, ठीक है। तो ये हो गया मेन वर्ब। इसको लिखिए, आप डेफिनेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि मेन वर्ब जो होगा पहचानेंगे कैसे, उसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो मेन वर्ब को पहचानने का हिंदी में तरीका है कि उसे हिंदी वाक्यांश में क्या मिलेगा, ना मिलेगा, जनरली मिला हुआ। जैसे कि आप बोलते हैं रन, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। प्ले मतलब क्या होगा, रीड मतलब क्या होगा, पढ़ना। इस तरह से आप देख सकते हैं सम के लास्ट में एक वर्ड आया है जो कॉमन है, ठीक है। एक लेटर आया है जो कॉमन है, वो लेटर क्या है, ना। ना है, एक्चुअली लेटर में बोलेंगे इसको, तो वर्ड बोलेंगे। ना करना आया है, तो ये क्या है, सब में कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया, जब कभी भी किसी भी हिंदी शब्द में क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा, ठीक है। साउंड तो क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है,
मेन वर्ब है। लेकिन क्या किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ना लगल है तो उसको मेन वर्ब कहेंगे? क्या ये सही होगा? नहीं। ध्यान रखिए, वाक्य मेन, किसी भी वाक्य, कोई भी ऐसा एक शब्द है, ठीक है, और जिसके अंत में ना आया है और उससे किसका व्यक्त होगा? एक्शन का। किसका व्यक्त होगा? एक्शन का, काम का, उसे ही आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहिएगा? मेन वर्ब। याद रखिएगा। नहीं तो वैसे देखिए बहुत सारा नाम है, अगर हमने ऐसे लिख दिया प्रेरणा, ठीक है, तो बताइए भाई यहाँ भी ना आया है, बट क्या ये मेन वर्ब है? नहीं। प्रेरणा मीन्स कोई नाउन है, नाउन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम जब भी किसी नाउन की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इट कि वाक्य किसी भी शब्द के अंत में क्या आया है? ना तो आया है, लेकिन इससे किसका पता नहीं हो रहा है? इससे एक्शन का व्यक्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे मेन वर्ब नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी हिंदी शब्द के अंत में क्या आएगा? वो क्रिया होना चाहिए। तो मेन वर्ब तभी होगा जब उसका क्या होगा? सारा गुण सिमिलैरिटी करे, मिले। जैसे कि उसमें क्या होना चाहिए? हिंदी में वर्ब के अंत में ना आना चाहिए प्रत्येक में, और उससे किसका व्यक्त होना चाहिए? एक्शन का व्यक्त होना चाहिए। आप उसे ही क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ठीक है, इसको एक बार लिख चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी मेन वर्ब की फॉर्म्स। किसको पढ़ेंगे? मेन वर्ब की फॉर्म। ध्यान देंगे, यहाँ आप हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसका कितना रूप है? 6। ये काइंड नहीं है, भूल से भी इसको काइंड मत कहिएगा, ये मेन वर्ब का रूप है। ध्यान देंगे। अब भैया रूप है तो V1 को बोलेंगे हम लोग बेसिक या प्लूरल फॉर्म। क्या बोलेंगे? बेसिक या प्लूरल फॉर्म। अभी कोई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी बड़ा होगा। फिर V2 को हम लोग बोलेंगे पास्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे बाबू? हाँ। और V3 को क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है। V4 को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरंड। क्या बोलेंगे? जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ। नेक्स्ट है V5, इसको बोलेंगे हम लोग सिंगुलर फॉर्म। आप V6 को बोलेंगे इन्फिनिटिव। फॉर्म। क्या बोलेंगे? हाँ, ध्यान देंगे। अब ये है मेन वर्ब का 6 रूप, जो इस प्रकार है। कहेंगे V1 को बोलेंगे बेसिक या प्लूरल फॉर्म। क्या बोलेंगे? बेसिक या प्लूरल फॉर्म। V2 को क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म। V3 को क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 को क्या बोलेंगे? V5 को क्या बोलेंगे? V6 को क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव फॉर्म। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि सर ये कैसे काम करता है। देखिए अब ये क्या काम करेगा। जैसे कि अब V1 बेसिक, जो किसी भी मेन वर्ब का मूल नाम होता है। अब मेन वर्ब क्या होता है पहले बता दिया आपको कि भैया उसके हिंदी को पकड़ देखना है तो हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहेगा, उससे एक्शन का व्यक्त होगा। अंग्रेजी वाला देखना है तो देखिए ना, उससे ई पता चलेगा। क्या? उससे ई पता चलेगा जो आपका पार्ट ऑफ बॉडी मोशन में जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो उसे ही आप क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और दूसरी बात, जब ये वाक्य में आएगा तो इसका सीधा संबंध किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ। याद रखिएगा, और एक्शन को व्यक्त करेगा। जैसे गो, GO गो, V1 जाना, इसका बेसिक मूल रूप क्या है? गो है। तो आपसे पूछा जा सकता है गो वन इज नॉट एज, ऐसे करके गो इज नॉट एज ऐसे करके पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दे, V1, V2, V3, V4, V5, तो क्या करिएगा? इस तरह से आपको V1 या बेसिक जो भी फॉर्म मिल जाए वहां पर डाल दीजिएगा, बेसिक या प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए V2 होता है इसका वेन, तो क्या होता है? लेकिन जो V3 है ई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोन। क्या हो जाएगा? गोन। ठीक है। अब देखिए ये 3 फॉर्म V1, V2, V3, ये 3 ऐसा फॉर्म है जिसको आप क्या कर सकते हैं? बना नहीं सकते हैं। जिसको आप बना नहीं सकते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप याद ही करेंगे।
हाँ आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या करिएगा, आप उसी मेन वर्ब में ईडी या en इस तरह के वर्ड्स को, सफिक्स को ऐड करके आप क्या करते हैं, उस वर्ब को V1, V2 या V3 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, V1 वाले में। लेकिन आपको ऐसे ऐड उड नहीं करना है, बस आपको याद करना है। आपको इस प्रकार से मेन वर्ड का लिस्ट दिया जाएगा, लेकिन V4 बना सकते हैं। मालूम है कैसे? तो हाँ, इसमें क्या करिए, V1 में ing जोड़ के बनाइएगा। तो गो में जब ing लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग। देखिए आपने बनाया खुद से। ई जो हमारा पास है V5, इसको भी हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 में S या ES जोड़ के आप क्या करिएगा, V5 बना लीजिएगा। अब गो एक ऐसा शब्द है जिसमें ES जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोज। ये V6 भी हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें V1 में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि V1 के पहले ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये प्रीफिक्स के रूप में आ जाएगा। तो V1 के पहले जैसे ही ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, टू गो। क्या हो जाएगा, टू गो। हो गया कंप्लीट। बात समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा प्ले, प्ले का V2 हो जाएगा प्ले, V3 भी हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग V4 कैसे बना लीजिएगा और क्या होगा, प्लेइंग। जोर से बोलिए, क्या होगा, बहुत बढ़िया। आप V5 क्या होगा, बोलिए, कैसे हो गया, तो सर S जुड़ गया। आप बताइए V6 कैसे होगा, टू प्ले। बात समझ में आ गया? यही है मेन वर्ब का फॉर्म। इसी से अब आपका सारा टेंस का खेल चलने वाला है। ठीक है, इसको बढ़िया से सीखिए।